जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी ऑफ हाउ में। आज से हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम वर्तमान में कौन क्या है यह सब पढ़ेंगे, तो देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा संजय मल्होत्रा। ये संजय मल्होत्रा हैं, ये इनकी इमेज, ये आरबीआई का लोगो है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में एक बाघ और ताड़ का पेड़ है। पहले ब्रिटिश गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। आरबीआई को आमतौर पर मिंट स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है, मिंट स्ट्रीट। आरबीआई के गवर्नर की हेल्प के लिए 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। पहले हैं एम राजेश्वर राव, दूसरे स्वामीनाथन, तीसरे टी रविशंकर और चौथे एमडी पात्रा। आरबीआई का जो गवर्नर होता है उसका कार्यकाल 3 साल का होता है और 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। ये इनकी इमेज है, एसबीआई का लोगो है। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय स्टेट बैंक के एमडी राणा आशुतोष हैं। वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संजीव खन्ना। ये संजीव खन्ना है, ये सुप्रीम कोर्ट की इमेज है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में हुई थी और प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया हैं सुप्रीम कोर्ट के। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर वेंकट रमणी। ये इनकी इमेज है। महान्यायवादी का वर्णन अनुच्छेद 76 में है और यह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के संजय मूर्ति। ये इनकी इमेज है। सीएजी का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सीएजी का वर्णन अनुच्छेद 148 में है और सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में महालेखा नियंत्रक सीजीए कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसएस दुबे। ये इनकी इमेज है। सीजीए का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। अनुच्छेद 148 में सीजीए का वर्णन है। वर्तमान में भारत के 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम बिड़ला। ये इनकी इमेज है। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे और लोकसभा के महासचिव इस समय वर्तमान में उत्पल कुमार सिंह हैं। वर्तमान में लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? राहुल गांधी हैं। राज्यसभा के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। और उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। और राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। और महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। और सत्ता पक्ष के नेता कौन है? जेपी नड्डा। इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद सिंह साहनी। ये इनकी इमेज है, ये इंडियन ऑयल का लोगो है। इंडियन ऑयल की स्थापना 1959 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोएल टाटा। ये नोएल टाटा की इमेज है, ये टाटा का लोगो है। जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उमर अब्दुल्ला। ये इनकी इमेज है। जम्मू कश्मीर की राजधानी दो होती हैं, एक जम्मू और दूसरी श्रीनगर। जम्मू ठंडी के समय रहती है और श्रीनगर गर्मी के टाइम। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को बना और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल इस समय कौन है? मनोज सिन्हा। रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोज यादव। ये मनोज यादव हैं। ये आरपीएफ का लोगो है और इसका आदर्श वाक्य है यशो लभस्व। रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। आरपीएफएस की स्थापना 1959 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए के तीसरे महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आशीष खन्ना।
ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का लोगो है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के बाद किसे नया मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्र फडणवीस। ये बीजेपी पार्टी से संबंधित हैं। महाराष्ट्र के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और यहाँ के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हैं। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। लोकसभा सीट 48 हैं और राज्यसभा सीट 19 हैं और विधानसभा सीट 288 हैं। ये महाराष्ट्र की लोकेशन है। इसरो इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस सोमनाथ। ये इनकी इमेज है, ये इसरो का लोगो है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना 1969 को हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के नए चीफ कौन बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेरेड इसाकमैन। ये इनकी इमेज है, ये नासा का लोगो है। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा के अध्यक्ष कौन है? बिल नेल्सन। और नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समीर वी कामत। ये समीर वी कामत है, ये डीआरडीओ का लोगो है। डीआरडीओ का आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना 1958 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अमेरिका के 47वें नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। ये डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित है। वर्ल्ड मैप में अमेरिका की लोकेशन देख लीजिए। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। ये राजीव कुमार हैं। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसकी सहायता के लिए दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो उस पे पहले हैं ज्ञानेश कुमार और दूसरे हैं एस सिंधु। भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और भारत निर्वाचन आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। अब डिफेंस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो सीडीएस कौन है? अनिल चौहान। पहले सीडीएस कौन थे? जनरल विपिन रावत। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। नौसेना के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। और थल सेना के अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। अब सचिव के बारे में देख लेते हैं। सचिव इस टाइम कौन कौन है? कैबिनेट सचिव कौन कौन है? टीवी सोमनाथन। विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिस्त्री। गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन। रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह। वित्त सचिव कौन है? तुहिनकांत पांडे। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजीत डोभाल। ये अजीत डोभाल की फोटो है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये इनकी इमेज है। सीवीसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सीवीसी का गठन 11 फरवरी 1964 को हुआ था। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रवि सिन्हा। ये इनकी इमेज है, ये रॉ का लोगो है। रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। हिंदी में क्या है? अनुसंधान और विश्लेषण विंग। रॉ की स्थापना 1968 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के प्रमुख कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तपन कुमार डेका। इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसका हिंदी में है अनुवाद आसूचना ब्यूरो। ये आईबी का लोगो है और इसका आदर्श वाक्य है जागृतम अहनिशम। आईबी की स्थापना 1987 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के प्रमुख कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवीण सूद।
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई का फुल फॉर्म होता है और सीबीआई का ये लोगो है। सीबीआई का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका गठन 1963 में हुआ था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सदानंद बसंत दाते। ये इनकी इमेज है। एनआई एनआईए का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना एनआईए की स्थापना 2009 में हुई थी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के प्रमुख कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल नवीन। ये इनकी इमेज है। ईडी का फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये इसका लोगो है। ईडी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दलजीत सिंह चौधरी। ये इनकी इमेज है। बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बीएसएफ का लोगो है। बीएसएफ का आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। बीएसएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनीश दयाल सिंह। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये सीआरपीएफ का लोगो है। सीआरपीएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका मोटो सेवा और निष्ठा है। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। ज़्यादा डेट नहीं याद रखना लेकिन मुख्यालय जरूर याद रखना। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी श्रीनिवासन। ये इनकी इमेज है। एनएसजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसजी ये एनएसजी का लोगो है और इसका आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। एनएसजी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को हुई थी। मोटो तो देख ही चुके हैं, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। असम राइफल के महानिदेशक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास लखेड़ा। असम राइफल का मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग मेघालय में। और इसका मोटो क्या है असम राइफल का? पहाड़ी लोगों का मित्र। और इसकी स्थापना 1835 में हुई थी। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के महानिदेशक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमेश शिवमणि। ये आईसीजी का लोगो है और इसका आदर्श वाक्य है वयम रक्षामः। आईसीजी का फुल फॉर्म होता है इंडियन कोस्ट गार्ड। आईसीजी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा राजविंदर सिंह भट्टी। यह सीआईएसएफ का लोगो है और इसका आदर्श वाक्य है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, संरक्षण एवं सुरक्षा। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संजीव रैना। इनकी इमेज है। ये आईटीबीपी का लोगो है। आईटीबीपी का आदर्श वाक्य है शौर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठा। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष आनंद। इनकी इमेज है। ये एनडीआरएफ का लोगो है। एनडीआरएफ का आदर्श वाक्य क्या है? आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। एनडीआरएफ का मुख्यालय अंत्योदय भवन नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृत मोहन प्रसाद। ये इनकी इमेज है। ये एसएसबी का लोगो है। एसएसबी का आदर्श वाक्य है सेवा सुरक्षा बंधुत्व। एसएसबी की स्थापना 1963 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य सेवा सुरक्षा और भाईचारा। नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। तो नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
उपाध्यक्ष कौन है? श्री सुमन बेरी। और सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रीति सूदन। इनकी इमेज है। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋतुराज अवस्थी। इनकी इमेज है। इसका इंग्लिश वर्जन है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस गोपाल कृष्णन। एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये इसका लोगो है एसएससी का। एसएससी का गठन 4 नवंबर 1975 को हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजय मानिकराव खालविलकर। इनकी इमेज है। ये लोकपाल का लोगो है। भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष कौन थे? तो इस भारत के लोकपाल का पहला अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति श्री पिनाकी चंद्र घोष थे। भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। ये इनकी इमेज है। वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं और वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 में है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोर मकवाना। ये इनकी इमेज है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर सिंह आर्य। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हंसराज गंगाराम अहीर। ये एनसीबीसी का फुल फॉर्म भी नीचे लिखा है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एनसीएम के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम। ये एनएचआरसी का फुल फॉर्म है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। और इसका एनएचआरसी का लोगो है और इसका आदर्श वाक्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः। राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजया किशोर रहाटकर। ये राष्ट्रीय महिला आयोग का लोगो है और इसका इंग्लिश वर्जन है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुई थी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष व सीईओ कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतीश कुमार। ये हैं, ये लोगो है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। गठन 1905 में हुआ था। रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माधवी पुरी बुच। ये इनकी इमेज है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसका मुख्यालय, सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रवि अग्रवाल। ये रवि अग्रवाल हैं। सीबीडीटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सीबीडीटी का आदर्श वाक्य क्या है? कोष मूलो दंड। सीबीडीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई थी। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिल कुमार लाहौटी। ये इनकी इमेज है। ये ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई की स्थापना 20 फरवरी 1997 को हुई थी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के सीईओ कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमित अग्रवाल। ये यूआईडीएआई का लोगो है। ये एक आधार कार्ड बनाने वाली संस्था है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूआईडीएआई का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 28 जनवरी 2009 को हुई थी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विपिन कुमार। एआई का फुल फॉर्म होता है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण।
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 को हुई थी। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के निदेशक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट जे रवि। इनकी इमेज है, बीएसएनएल का लोगो है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम जगदीश कुमार। यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और इसका आदर्श वाक्य है ज्ञान विज्ञान विमुक्तये। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के महानिदेशक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनेश प्रसाद सकलानी। ये इनकी इमेज है, ये एनसीईआरटी का लोगो है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी की स्थापना 1 सितंबर 1961 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौसमी चक्रवर्ती। ये मौसमी चक्रवर्ती हैं। ये आकाशवाणी का लोगो है। आकाशवाणी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल नवीन। इनकी इमेज है, ये सीबीएसई का लोगो है। सीबीएसई का आदर्श वाक्य असतो मा सद्गमय। सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सीबीएसई का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेखर सेन। ये लोगो है इसका। संगीत नाटक अकादमी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 31 मई 1953 को हुई थी। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के महानिदेशक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धीरेन्द्र ओझा। पीआईबी का फुल फॉर्म होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और हिंदी में पत्र सूचना कार्यालय। पीआईबी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवनीत सहगल। ये पीआईबी का लोगो है। ये प्रसार भारती का लोगो है। प्रसार भारती की स्थापना 23 नवंबर 1997 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परेश रावल। ये लोगो है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केएन शांता कुमार। पीटीआई का लोगो है। पीटीआई का फुल फॉर्म होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ऊपर लिखा भी है। पीटीआई की स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के महानिदेशक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्नी कृष्णन नायर। ये इनकी इमेज है। ये इसरो की ही एक संस्था है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। इसका मुख्यालय त्रिवेंद्रम केरल में है और इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। यहाँ पर रॉकेट प्रक्षेपण यान एवं कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण एवं उनसे संबंधित तकनीकी का विकास किया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के निदेशक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विवेक भसीन। ये इसका लोगो है। बार्क का मुख्यालय ट्राम्बे मुंबई में है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जय शाह। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात यूएई में है और इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? गौतम गंभीर। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीटी उषा। ये भारतीय ओलंपिक संघ का लोगो है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्र झांझरिया। इनकी इमेज है, ये लोगो है। भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड एलआईसी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ मोहंती। ये भारतीय जीवन बीमा निगम का लोगो है एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस एंड
कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हर पल आपके साथ। एलआईसी की स्थापना 1956 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के महानिदेशक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा अशोक कुमार सिंह। ये इनकी इमेज है। ये ईएसआईसी का लोगो है। ईएसआईसी का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन स्कीम्स। फिक्की, फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन अग्रवाल। ये फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये लोगो भी फिक्की का। नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु गंगाधरन। नेस्कॉम, नेस्कॉम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरेंद्र प्रकाश। इनकी इमेज है। ये सेल का लोगो है। सेल का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल की स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ज़्यादातर मुख्यालय नई दिल्ली में ही है, याद रखना। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ये सोमनाथ मंदिर है, गुजरात में पड़ता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के महानिदेशक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असित साहा। इनकी इमेज है। जीएसआई का फुल फॉर्म होता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। टीसीएस के एमडी एंड सीईओ कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीर्तिवासन। ये टीसीएस का फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। एयर इंडिया के एमडी एंड सीईओ कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंपबेल विल्सन। ये है कैंपबेल विल्सन। एयर इंडिया का लोगो है और इसकी स्थापना 1932 में हुई थी। एयर इंडिया का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा संतोष कुमार यादव। ये इसका लोगो है और इसका फुल फॉर्म एनएचएआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एनएचएआई का गठन 1995 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। गूगल ने गूगल इंडिया का हेड किसे बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रीति लोबाना। ये गूगल इंडिया का लोगो है, ये प्रीति लोबाना है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाशीष चौधरी। ये बीएसई की फोटो है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आशीष कुमार चौहान। ये हैं, ये एनएसई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई थी और एनएसई की स्थापना 1992 में हुई थी। बीएसई और एनएसई का मुख्यालय मुंबई में ही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोजर बिन्नी। ये इनकी इमेज है। ये बीसीसीआई का लोगो है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभ्युदय जिंदल। ये क्रिकेट वाला नहीं समझना, वाणिज्य से संबंधित है। अभ्युदय जिंदल है इसके। इसका फुल फॉर्म होता है आईसीसी का इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के सीईओ कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ललित नटराज। एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब देख लेते हैं भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। अब कैबिनेट मंत्री की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट कर देना, फीडबैक दे देना ज़रूर। लाइक करना चाहे ना करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके।